कुछ नहीं हुआ, ये बताएं कि नगर में और ऐसा क्या होता जो नहीं हुआ, या पहले वाले क्या कर रहे थे जो हमने रोक दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर जरूर तहसील बनी तो क्या नगर नहीं है? अगर जालौकी में तहसील बनती तो क्या जालौकी नगर में नहीं आता? अगर खो में तहसील बनती तो क्या खो नगर नहीं आता? और सीकरी में अगर उस काम तो सीकरी नगर में नहीं आती? तो ये लोगों की घटिया सोच है, जिनको खुद तो कुछ जानकारी है नहीं और पढ़ी पढ़ाए जुमले सुन के जनता को बोलते रहते हैं। और सर ये लास्ट टाइम मैं हूँ मनसाद खान आपके साथ और आप देख रहे हैं नगर मेवात। आज हमारी मौजूदगी है वर्तमान विधायक श्री वाजिब अली जी के घर पे और हम बात करेंगे आज वाजिब अली जी से कुछ इन्हीं आने वाले चुनावों के बारे में और कुछ। इस बार कांग्रेस पार्टी आपको नगर विधानसभा से टिकट देगी? सबसे पहले तो शुक्रिया मनसाद जी आपका, आपने नगर मेवात चैनल के माध्यम से हमें जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव नगर विधानसभा में हार चुकी थी। हमारे ज्वाइन होने के बाद अब पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में हुई है। अभी आपने जून में देखा, जब मुख्यमंत्री जी आए, बहुत बड़ी तादाद में जन सैलाब उपड़ा और नगर के इतिहास की अब तक की और आसपास के तहसीलों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जनसभा हमारे सीकरी में हुई। तो ये दर्शाता है कि जनता का समर्थन प्यार हमारे साथ है और हम पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों के लिए समर्पित हैं। इन 4 सालों में हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर जो जनता के लिए विकास के कार्य किए हैं वो भी बहुत ऐतिहासिक हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी और हम मिलकर जो है ये चुनाव लड़ेंगे और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही थी वो हमने विकास के कार्यों के माध्यम से पूरी की है और जनता ने पहली बार नगर विधानसभा के अंदर इतने सारे ऐतिहासिक काम एक साथ देखे। तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट करेगी। तो कोई ऐसा काम रहा हो जो आपने आगे के लिए छोड़ा हो या फिर कोई रह गया हो कोई काम ऐसा? देखिए मनसाद जी, बहुत सारे जो काम हुए हैं, एक काम दूसरे काम का आधार बनता है। हम अभी बात करें तो पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ एक बिजली का यूनियन ऑफिस था, 2 ऑफिस खुले तो फिर हम इस स्थिति में आ गए कि हम एक्शन ऑफिस खुलवा सकें। तो एक्शन ऑफिस खुल चुका है। तो आने वाले वक्त में हमारी उम्मीद है कि अब हमारे 2 उपखंड हो चुके हैं, जैसे एक उपखंड नगर है, एक उपखंड सीकरी है। तहसील हमारी कई ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पहले अब सिर्फ एक ही तहसील होती थी नगर, अब कई और तहसीलें हो गई हैं। तो आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि एडीएम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय हमारे नगर में खुले, ताकि जो प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निवारण आसानी से हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफिस नगर में होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, वो होना चाहिए। जो कॉलेजेस हमने स्वीकृत कराए हैं, सीकरी में कॉलेज बन रहा है, गर्ल्स कॉलेज का भी काम चालू हो चुका है, जो बांसबुर्जा में बन रहा है, कृषि कॉलेज के लिए भी बजट आ चुका है। तो अब इन सब का क्रियान्वयन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी नया काम होता है उसके कई कई उसके स्टेजेस होते हैं। पहले सरकार उसकी घोषणा करती है, फिर सरकार उसका अप्रूवल देती है, फिर सरकार उसमें पद सेक्शन करती है, फिर उसकी बिल्डिंग बनती है, तब जाके कहीं वो 100% अपनी कैपेसिटी में चल पाता है। तो ये जो घोषणाएं बहुत सारी हुई हैं, इनका सुचारू रूप से चलना, इनको अमल में लाना, उसके लिए प्रयास जारी रहेगा और आने वाले वक्त में हमारी नगर विधानसभा आपको एक अलग रूप में नजर आएगी। तो जैसा कि विपक्ष आपके बारे में आपकी छवि को लेकर कहते हैं कि ये साइबर क्राइम वालों का सपोर्ट करते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है? देखिए, साइबर क्राइम जो है ये पूरे देश का एक इशू है, पूरी दुनिया का एक इशू है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां इस तरह के प्रकरण नहीं होते हैं और हम इस बात को भी स्वीकारते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी ऐसे प्रकरण होते हैं। लेकिन जितना दिखाया जाता है इतना है नहीं। महीने में 1 या 2 प्रकरण इस तरह के सामने आते हैं, महीने में 1 या 2 प्रकरण। उससे ज्यादा तो झगड़े के प्रकरण हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपसी में जो है कि विवादों के प्रकरण आपस में हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये भी एक क्राइम है, ऐसा नहीं है कि ये क्राइम नहीं है और अवेयरनेस ही इसका इलाज है। कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का क्राइम पनपे, लेकिन ह्यूमन नेचर है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक्टिव कार्रवाई करें और अब कार्रवाई होती है। कभी भी कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो हमारी पुलिस जहां जहां का ये प्रकरण होता है उनको कॉपरेट करते हैं और आपने देखा कितने ही अक्सर टीवी में रोज आता है, अखबारों में रोज आता है कि आदमी पकड़े गए। तो अगर सरकार की मंशा क्लियर नहीं होती तो ये लोग पकड़े थोड़ी जाते। तो ये तो दिखावा बहुत ज्यादा है
और लेकिन हमारी पुलिस पूरा काम कर रही है, सरकार की पुलिस, और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जो भी अपराधी इस ऐसी गतिविधियों में लिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है। और विपक्षियों के बारे में जो आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाते रहते हैं कि ये सिर्फ सीकरी में काम किया, इन्होंने नगर में क्या किया है, तो उनके लिए जरा ये कि नगर में क्या काम किया? देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको जानकारी तो नहीं है, ये अधूरा ज्ञान या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं। नगर में जो मूलभूत जरूरतें थी, जब हम एमएलए बने, जो लोगों की जो डिमांडें थी, सबसे पहले तो पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। और आज मुझे गर्व है कि हमारे डीग जिले में पहला हमारा नगर कस्बा है, डीग जिले में, जहां सीवरेज लाइन जो है जहां सीवरेज लाइन मंजूर हुई है। 40 करोड़ रुपए हमारे नगर कस्बे को मिले हैं। उसके अलावा नगर में बिजली का एक्शन ऑफिस खुला है, एक्शन ऑफिस, तो एक्शन लेवल का अधिकारी हमारे नगर में बैठेगा। उसके अलावा नगर में एडीजे कोर्ट खुला है, तो पूरी नगर विधानसभा का कोर्ट जो है, उन्हें नगर डीग जाना पड़ता था पूरी विधानसभा को, अब उन्हें डीग से पीछा छूट गया, अब वो एडीजे साहब हमारे नगर में बैठ गए। सिविल कोर्ट हमारी नगर में खुला है। हमारी जो नगर पालिका नगर की थी वो बड़ी हो गई, अब वो जब से बनी थी तब से एक ही कैटेगरी में चली आ रही थी, कितने एमएलए आगे चले गए। अब वो नगर पालिका जो है वो उसकी सी श्रेणी की हमारी नगर पालिका बन चुकी है, डी से सी श्रेणी की आ गई। अगर आप कस्बे की हालत देखेंगे तो खेड़ली रोड में पानी भरा रहता था, आज आप देखिए वहां नाले भी बने हैं, पानी की समस्या भी दूर हो गई है। उसके अलावा जो मेन रोड है, ये जो पिछले कार्यकाल में बना था चुनाव के इन वक्त में, और वो 2 साल 1 साल भी नहीं चल पाया, वो दोबारा से पूरा ठीक होके नया बन चुका है। दोनों रोड नालों का निर्माण हो रहा है, लाइटें चारों तरफ रोडों पे लग चुकी हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एक नया नगर लोगों को नजर आ रहा है। तो अब ये जो लोग हैं जो बात करते हैं कि नगर में कुछ नहीं हुआ, ये बताएं कि नगर में और ऐसा क्या होता जो नहीं हुआ, या पहले वाले क्या कर रहे थे जो हमने रोक दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर जरूर तहसील बनी तो क्या नगर नहीं है? अगर जालौकी में तहसील बनती तो क्या जालौकी नगर में नहीं आता? अगर खो में तहसील बनती तो क्या खो नगर नहीं आता? और सीकरी में अगर उस काम तो सीकरी नगर में नहीं आती? तो ये लोगों की घटिया सोच है, जिनको खुद तो कुछ जानकारी है नहीं, और पढ़ी पढ़ाए जुमले सुन के जनता को बोलते रहते हैं। और सर, ये लास्ट टाइम आप बीएसपी से चुनाव लड़े थे, तो इस बार आप दलितों से वोट की क्या उम्मीद रखते हैं कि वो वोट करेंगे इस बार? देखिए, दलित समाज हमारा जो है बहुत एक्टिव समाज हो चुका है। अब हम बीएसपी से चुनाव लड़े और उस वक्त बीएसपी पार्टी की विचारधाराओं पे थी, लेकिन इन 5 सालों के अंदर आपने देखा बीएसपी पार्टी खुद अपनी विचारधाराओं से हट गई। यूपी के अंदर जहां कभी 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, आज वहां एक सीट पे सिमट के रह गई, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब वो पार्टी चुनाव में लड़ना छोड़ चुकी है, अब वो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रही। आप उन नेताओं को बयान सुने, वो क्या कहते हैं, हमें तो कांग्रेस को हराना है। उनका उद्देश्य कांग्रेस को हराना है। उनके जिला अध्यक्ष का बयान आपने देखा होगा, उनके प्रत्याशियों का बयान आपने देखा होगा। तो उनका उद्देश्य तो जो है ये कि भाई किस तरीके से वाजिब अली को कांग्रेस चुनाव हार जाए और बीजेपी जीत जाए। बीजेपी से बड़ा पैकेज या बड़े वादे उनको मिल रखे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो दलित समाज है वो भी समझ रहा है, और जिस प्रकार से इस बार दलितों के लिए काम हुए हैं, अब से पहले किसी ने दलितों को सुख नहीं ली। आप लोग जाके देखिए उन बस्तियों में, पूरे जो है जनुथर से लेके खो से लेके हर एक गांव के अंदर, जहां उन्हें वोट डालने के लिए उनसे लोग दुष्व्यवहार करते थे, आज वो खुलेआम सीना तान के वहां रहते हैं, और उनके गलियां भी बनी है, उनके लिए सामुदायिक भवन बने, प्रतिमाएं लगी हैं। तो पहली बार हमारी विधानसभा में दलित समाज को सम्मान मिला है, और वो ये लोग समझते हैं कि ये सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। आज दलित समाज के 4 कैबिनेट मंत्री हमारी राजस्थान सरकार में हैं। हमारे तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दलित है। तो दलितों का ठेका सिर्फ अकेली बहन जी के पास है ऐसा नहीं है, वो ठेका उन्होंने यूपी के अंदर बेच दिया, जो था उनके पास हाँ, बेच दिया, उन्होंने बेच दिया, और यहां भी बेच रहे हैं। यहां भी बीजेपी टिकट फाइनल कर रही है। जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ बीजेपी टिकट फाइनल कर रही है, उनको पैसे दे रही है, चुनाव लड़ा रही है। तो जनता सब समझती है कि इनका उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना और चुनाव जीतना है, इनका उद्देश्य सिर्फ जो है चुनाव हराना है। जनता अब जागरूक हो चुकी है लगभग। अगर